Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.6 and book page number 28. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7. अब देखिए पार्ट 7 में जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. ये दो इक्वेशन हैं और हमने इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है. तो सोल्यूशन हमने दो मेथड से सॉल्व करना है. एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल. अब देखिए जब हम इसको फर्स्ट मेथड यानी कि द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा. सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड आपको पता है कि जस्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट हैं उनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखना है. वो क्या है, 2 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 2. देखो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया. सेकंड में हमने इनके कांस्टेंट लिखने हैं, सॉरी वेरिएबल्स लिखने हैं x एंड y, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो दो आपके कांस्टेंट्स हैं वो लिखेंगे 4 एंड माइनस 10. ये x इज इक्वल टू b, इसको हम 1 का नाम देंगे, वेयर a जो है वो आपका इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा. x जो है वेरिएबल्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू b मैट्रिक्स जो राइट साइड पे एलिमेंट्स थे उनका है. अब देखिए इस 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू जब हम वेरिएबल्स से कांस्टेंट्स को अलग करेंगे तो ये a जो है वो b के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होगा जब हम उसको b के साथ ऊपर नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये a इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि उसका उलट हो जाएगा. अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, a इन्वर्स b, और हमने ये यहाँ से फाइंड की है. अब नेक्स्ट स्टेप 2 पे देखें, हमने ये जो a मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है. हमने डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो 2 को माइनस 2 से करेंगे और माइनस 2 को माइनस 5 से. 2 को माइनस 2 से किया तो क्या आंसर है, माइनस 4. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10 और मिड में माइनस था तो माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 14. माइनस 14 जो है वो एक डिटर्मिनेंट होगा और ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. इट्स मीन इस मैट्रिक्स जो है वो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है और कोई ना कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. तो अब हम नेक्स्ट में इसका ए इन्वर्स फाइंड करेंगे. और इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक जो है एडजेंट ऑफ ए और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं जो कि माइनस 14 के इक्वल है. अब हम एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. तो एडजेंट ऑफ ए फाइंड करने का मतलब आपको पता है कि ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है और बाकियों के जस्ट साइन चेंज करने हैं. तो जब ये रिप्लेस होंगी तो माइनस 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे इधर आएगा, यहाँ पे साइन 2 और 5 होंगे. अब ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब एडजेंट ऑफ ए को डिवाइड करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. अब देखें कि माइनस 14 के साथ डिवाइड हो रहा था, जब डिवाइड हो रहा है हम इसको जब 1 बाय माइनस 14 की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 1 बाई 14 से, फिर यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1 बाई 14 से, इसी तरह 5 को भी माइनस 1 बाई 14 से और फिर 2 को भी माइनस 1 बाई 14 से. अब देखें 2 1 2 2 7 14, ठीक है. तो ये माइनस 1 बाई 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी. तो यहाँ पे 2 वो जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाई 14 से तो 2 1 2 2 7 14 और प्लस माइनस 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 1 बाई 7. अब 5 और 14 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इन पे कोई भी टेबल नहीं जाता. तो ये देखें माइनस 5 बाई 14 एज इट इज़ और ये भी माइनस 1 बाई 7. अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है जो हमने भी फाइंड किया है वो होगा ये इन्वर्स मैट्रिक्स के इक्वल है ये सारा मैट्रिक्स. अब देखें स्टेप 3 में हमने x को यूज़ करना है इस इक्वेशन को, ये जो हमने बनाई थी x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, ठीक है. अब x आपको पता है किसके इक्वल है, x ये है आपका एक्स वाई और a इन्वर्स जो हमने अभी फाइंड किया है वो होगा और b मैट्रिक्स ये आपके पास गिवन है. और इसमें हमने a इन्वर्स b का प्रोडक्ट फाइंड करना है. 1 बाई 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस मिड में आएगा, फिर माइनस 1 बाई 7 को मल्टीप्लाई किया माइनस 10 से. अब देखिए यहाँ पे माइनस 5 बाई 14 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 बाई 7 को माइनस 10 से. अब देखिए 4 बाई 7 क्योंकि 4 1 4 और 7 नीचे था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बाई 7. इसी तरह अब यहाँ पे देखिए ये 14 है और ये 4 है तो ये दोनों इवन नंबर्स है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो 2 7 14 एंड 2 2 4 तो ये माइनस 10 बाई 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 बाई 7. अब देखें
हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 4/7 प्लस 10/7, इन 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, तो 10 को प्लस किया 4 में, तो ये क्या बन जाएगा 14/7। और यहाँ पे -10/7 प्लस 10/7, ये 7 और 7 का एलसीएम 7 होगा, तो -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 0/7। अब यहाँ पे देखें 14/7 दोनों जो है कैंसिल आउट हो रहा है 14 7 के टेबल से, 7 1s are 7 एंड 7 2s are 14, तो ये 2 के इक्वल होगा। और 0/7, 0 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो 0 के इक्वल ही होता है, 2 और 0। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब कंपेयर करेंगे देखें x जो है वो 2 के इक्वल है और y 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 एंड y की वैल्यू क्या होगी 0। अब ये हमने इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स वगैरह मेथड को यूज़ करते हुए इसकी जो आंसर है वो फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इसका आंसर फाइंड करेंगे, तो देखें क्या आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो दोनों का आपको पता है कि दोनों मेथड का स्टेप 1 सेम होता है। जस्ट इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो ये मैट्रिक्स आपके एक पास एक इक्वल होगा, ये x है और ये b है। नेक्स्ट स्टेप 2 में अब हमारे पास ये a मैट्रिक्स तो गिवन है जो हमने फाइंड किया है 2 -2 -5 एंड -2। अब हम इससे x मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं कि गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट हैं आपने x मैट्रिक्स में उनकी रिप्लेसमेंट में b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखना होगा 4 -10 एंड x y के कांस्टेंट जो सेम रहेंगे -2 एंड -2। इसी तरह अब y में हमने वेरिएबल y के साथ जो कांस्टेंट हैं उनको y मैट्रिक्स में नहीं लिखना, बल्कि इनकी रिप्लेस में हमने जो आपकी राइट साइड पे कांस्टेंट है वो लिखने होंगे और एक x के कांस्टेंट जो है वो सेम रहेंगे 4 -10 2 एंड -5। अब ये x और y मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट a का हम मैट्रिक्स मेथड में फाइंड कर चुके हैं, तो वो किसके इक्वल आया था -14 के। इट्स मीन a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a का जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और a का इन्वर्स भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप 3 में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, x इक्वल है हमारे पास a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब x मैट्रिक्स ये है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे देखें 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस मिड में होगा और -10 को -2 से। अब देखें प्लस माइनस -4 2 8, ये -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस एंड 10 टू द 20, -8 -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -8 में जब हम -20 को प्लस करेंगे तो ये -28 के इक्वल होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू -20 है तो 20 के साथ माइनस साइन है, इसलिए -28 होगा डिवाइडेड बाय -14। ये माइनस से माइनस कैंसिल होके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का साइन होगा एंड 14 1 14 14 2 28, तो ये किसके इक्वल होगा 2 के। तो ये x के इक्वल है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2। हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और y किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a y जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड नहीं किया था, अभी फाइंड करेंगे। तो देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से रेगुलर एंट्री से और -5 को फिर 4 से। अब देखें यहाँ पे जब 2 को मल्टीप्लाई किया -10 से तो आंसर क्या आया -20, माइनस माइनस प्लस 5 4 20, प्लस 20 -20 जो है वो किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये 0 के इक्वल और 0 डिवाइडेड बाय -14, और 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 के इक्वल ही होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे भी इन दोनों की वैल्यूज इस पार्ट में रूल्स से यूज़ करते हुए भी सेम है। तो देखिए जब हर क्वेश्चन में आपने चेक किया है कि हर पार्ट में दोनों मेथड से सॉल्व करते हुए इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है इक्वेशंस का वो सेम है। अब इसका एक पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी जो फर्स्ट 7 पार्ट्स थे वो 7 के 7 मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब इन्हीं 7 को अगर आपको समझ आ गए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो आपने इन्हीं की हेल्प से और पार्ट नंबर 8 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। तो ये आज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.6 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।